जानिए बिजली कंपनी के विमित्र ऐप का क्यों है इंतजार, यूजर को कैसे मिल सकता है 50,000 रुपए का इनाम। नहीं थम रहे शराब ठेका कर्मचारियों पर जानलेवा हमले, अवैध शराब बिक्री बनी वजह, एक और वीडियो वायरल। जबलपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। वाहन लुटेरा मोहम्मद अरमान चित्रपुर से गिरफ्तार, वाहन बरामद। जानी कलेक्टर के निर्देश पर पटवारियों ने शराब दुकानों पर जाकर क्यों खरीदी शराब। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 1 जून से आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत चरितार्थ करने जा रही है। जरिया बनने वाला है विमित्र ऐप, जिसे कंपनी अगले महीने की 1 तारीख से उपभोक्ता हित में जारी करने वाली है। आपको बता दें कि विमित्र ऐप पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का एक्सक्लूसिव ऐप है। इतना ही नहीं, इस ऐप के जरिए यूजर को 50,000 रुपए तक का इनाम देने की भी कंपनी की तैयारी है। जानिए कैसे। अभी एक विमित्र ऐप हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 1 जून से इम्प्लीमेंट होगा। वो एक तरह की सोशल ऑडिटिंग है, जिसमें किसी भी तरह की बिजली की अनियमितता, ना केवल बिजली चोरी बल्कि किसी भी तरह की अनियमितता, जैसे कि किसी की कहीं रीडिंग इकट्ठी है, रीडिंग लोग छोड़ देते हैं जानबूझकर, या घरेलू कनेक्शन से दुकान को चलाते हैं, या किसी का लोड बड़ा है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि जो आप समझ सकते हो अनियमितता की श्रेणी में आती है, जिससे कि विभाग को राजस्व का नुकसान होता है। तो पब्लिक को एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया गया है, विमित्र ऐप के माध्यम से वो इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसमें कंपनी जब इसमें हमारे विजिलेंस दल द्वारा कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद केस कंप्लीट होने पर 50,000 रुपए तक का इसमें इनाम का प्रावधान रखा गया। कंज्यूमर्स को भी भला होगा इससे। डेफिनेटली ये जो पब्लिक एक्सचेकर को लॉस हो रहा है, तो पहले जैसे मान लीजिए कि इसको इस तरीके से आप देखेंगे तो उचित रहेगा कि पहले सिर्फ इसके अधिकार हमारे विभाग के कर्मचारियों को थे, या दूसरी चीज उसको उस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम आदमी को हार्ड कॉपी में बिजली से संबंधित कोई ऐसी गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन देता था। अब ऐप पे सिंपल आप ऐप पे रिपोर्ट कर दें, आपकी आइडेंटिटी भी जरूरत अगर आप चाहेंगे तो नहीं डिस्क्लोज होगी। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे इसमें हमें उम्मीद है कि हमारे विभाग को भी फायदा होगा, पारदर्शिता आएगी, और जो लोग गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो उनको। कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे ये ऐप की? नहीं, ऐप तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। विमित्र ऐप लोगों ने डाउनलोड करना चालू कर दिया है। कल तक करीब 1685 लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। ये पूर्व क्षेत्र कंपनी का एक्सक्लूसिव ऐप है। आबकारी विभाग की निष्क्रियता के कारण जबलपुर में अवैध तरीके से शराब बेचने का धंधा चरम पर है। शहर में देसी और विदेशी शराब निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर बिक रही है। कई मामलों में शराब झगड़ों की भी वजह बन रही है। कभी शराब ठेके पर तोड़फोड़ तो कभी कर्मचारियों पर जानलेवा हमला। बरेला के बाद अब तिलवारा थाना क्षेत्र में शराब ठेके के कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो मामला पुलिस तक जा पहुंचा। एक शराब दुकान वाले मैनेजर एक तनवीर अहमद थे। इनने एक दिन पूर्व मंजू चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति की शराब पकड़वाई थी। उसी घटना से क्षुब्ध होकर उसने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ, तनवीर अहमद और उनके 3 अन्य साथी को, जब ये लोग चाय पी रहे थे तो उनके साथ काफी मारपीट कर दी। इस पे थाना तिलवारा में हत्या के प्रयास का अपराध मंजू चक्रवर्ती और अन्य 3 पर दर्ज किया गया है, और इसमें ये घटना करने के बाद ये लोग सभी फरार हैं। इनकी तलाश की जा रही है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। संबंधित वीडियो मारपीट का इसी घटना का है और इसमें अपराध दर्ज है और जल्द ही इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संस्कारधानी में होने वाली कांग्रेस की जय हिंद सभा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में केंद्र सरकार पर कटाक्ष किए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर भी अफसोस जाहिर किया। जितने भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाही है उनको प्रणाम करता हूँ, खूब स्वागत करता हूँ। हमारे लिए गौरव का विषय है कि जबलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये चयन किया जबलपुर का कि यहाँ पर हमारी जय हिंद सम्मान में सेना के देश की एकता, अखंडता और देशभक्ति से ओतप्रोत एक एक भारतवासी हो, इस संदेश को लेकर जय हिंद तिरंगा सभा का आयोजन किया है। मैं मानता हूँ कि हमारे देश से आदरणीय हरीश चौधरी जी, हमारे प्रभारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
जो हमारे पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और अभी महासचिव है पार्टी के, वो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, सारे वरिष्ठ जन, एक एक मध्य प्रदेश का विधायक, एक एक हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व अलग अलग बड़े बड़े पदों पे रहे हुए एक एक नेता और सभी परिवार के लोग, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक उस दिन इस महान भूमि पर जो संस्कार की ढाणी, जो संस्कारों की नगरी है, यहाँ पर आकर देशभक्ति से ओतप्रोत जय हिंद सभा का आयोजन करेंगे। सवाल दो है, एक तरफ है कांग्रेस पार्टी का वो विचार, जब देश की बात आई तो राहुल गांधी जी ने सीधा कहा कि हम सेना के सरकार के साथ हैं और हर डिसीजन में बिना सोचे समझे सरकार के साथ खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जब बिहार में भाषण किया युद्ध से पहले तो कहा कि ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की होगी। देश ओतप्रोत था, पर उनके ही विदेश मंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने जब ये कहा कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था अटैक कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, तो देश के सामने एक तरह से बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कहीं हमारे विदेश मंत्री ने देश की मुखबरी तो नहीं कर दी, हमारे विदेश मंत्री ने देश के साथ धोखा तो नहीं कर दिया। और उससे बड़ा सवाल तब हुआ जब दो मंत्रियों ने सेना का अपमान किया और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कानों में जूं नहीं रेंगी। तो ये सवाल भी देश के सामने है और ये सवाल देश के हैं, आम नागरिक के हैं, देशभक्त नागरिक के हैं। तो हम सेना के शौर्य को प्रणाम करते हैं और उसके शौर्य गाथा के लिए जय हिंद रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूरे जबलपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर देश की सेना के सम्मान में हम सब खड़ा हों और जय हिंद के साथ तिरंगा हाथ में लें। धन्यवाद। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को आ रहे हैं, तो जो मैंने सवाल किए उनको बताना चाहिए कि दो मंत्रियों ने प्रदेश के सेना का अपमान किया, बीजेपी मौन क्यों है, प्रधानमंत्री मौन क्यों है, मुख्यमंत्री मौन क्यों है। उनको देश को ये बताना पड़ेगा कि आप सिंदूर के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, बहनों को सरकारी खर्चे पे इकट्ठा कर रहे हैं। खंडवा में एक बहन की बच्चादानी निकाल ली, 25 बहनों के साथ रोज बलात्कार होते हैं, आखिर उनके भी सिंदूर की रक्षा कौन करेगा। और उनको ये बताना पड़ेगा कि 3,000 रुपये की गारंटी इसी सिंदूर वाली बहन को आपने दी थी चुनाव में, उसका क्या हुआ। 1.5 साल हो गए, मोदी गारंटी एकदम फ्लॉप हो गई, फुस हो गई, ढेर हो गई, तो इसका उत्तर कौन देगा। और इससे बड़ी बात देश को बतानी पड़ेगी कि आपके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले आगाह क्यों किया, देश को गुमराह क्यों किया आपने। ये सवाल है, देश के प्रधानमंत्री उत्तर दे 31 तारीख को, हम उनका स्वागत करते हैं। हाल ही में भाजपा नेता का एक जब अश्लील बात है, इसका उत्तर क्या दूं, आप जानो और वो जाने। धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य के जालना जिले के अंबाड़ निवासी वाहन ड्राइवर शेख अतर अली से वाहन लूटने वाले आरोपी मोहम्मद अरमान को छतरपुर से गिरफ्तार कर वाहन बरामद कर लिया गया है। पीड़ित ड्राइवर पुणे से सतना वाहन डिलीवर करने जा रहा था। उसने बरगी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी के 17 वर्षीय 2 साथियों की तलाश जारी है। जिले में शराब की दुकानों पर प्रशासनिक स्टिंग की गाज गिरी है। स्टिंग भी ऐसा जिसमें कलेक्टर के निर्देश पर जिले के पटवारियों ने शराब दुकानों पर जाकर शराब खरीदी। जिला प्रशासन के इस अनोखे स्टिंग में स्कैनर के जरिए लीकर वेंडर्स यानी शराब विक्रेताओं की पूरी करतूत बतौर सबूत उजागर हो गई। ऊंची कीमतों के खेल को सामने लाने पटवारियों की 40 से ज्यादा टीमों ने मोर्चा संभाला। रांझी, गोरखपुर और आधारताल सहित तमाम क्षेत्रों में शराब खरीदने टीम ने स्कैनर से पेमेंट किया ताकि कीमतें प्रमाणित हो सके। जांच में शराब के दाम 20 रुपए से लेकर 100 से 150 रुपए अधिक वसूलना। शराब की जो ओवर प्राइसिंग की शिकायत लगातार आ रही थी, ये शासन स्तर से भी मेरे पास आई थी, समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हो रही थी। तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की थी। उन्होंने करीब 30-32 केस ऑलरेडी बनाए थे अप्रैल के महीने में। कार्रवाई वो अच्छी भी कर रहे थे। मुझे लगा कि एक निरपेक्ष एजेंसी से भी एक बार जांच करा लेनी चाहिए, इसलिए हमने रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों को लगाया था और ये मोस्टली शिकायत हमने सही पाई। कितनी दुकानें हुई और 22 दुकानों की जांच की थी और 21 दुकानों में शिकायत सही पाई। किस तरह की कार्रवाई? ये बड़ा इसमें एक्साइज एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जाती है, उस कार्रवाई को करने के लिए मैंने एसी को निर्देशित किया है।